हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्वेश्चन नंबर जो है 2 का पार्ट करेंगे 5, जो कि हमारे पास मैथमेटिक्स 9th का है, यूनिट नंबर 8 क्वाड्रिकेशन में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है कि सबसे पहले हमें कोई प्रॉपर इक्वेशन चाहिए होती है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, सिंप्लीफाई हो रही हैं। सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट सोल्व नहीं हो सकता। तो सबसे हम पहले हम क्या करेंगे कि इस टर्म को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 6 और माइनस का 3x। सेम सेम है सेम, यहाँ 2 × x और प्लस 2 3 6। अब यहाँ पर जो टर्म्स हैं आपके पास, इनको आप जो है इस तरफ ले आएँ। ठीक है, जो प्लस की हैं माइनस की हैं, इन दोनों को आप इस तरफ ले आएँ। तो जब आप इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस के आपके पास 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद जो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 6 और माइनस के 6 ये हो जाएंगे आपके पास माइनस के 12 और माइनस के 3 और माइनस के 2 ये हो जाएंगे आपके पास माइनस के 5x और इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक करने के बाद अब आप क्या करोगे, इस कांस्टेंट को आप उस तरफ ले जाओगे। ठीक है जी, तो कांस्टेंट को जब आप राइट हैंड साइड पे ले आओगे तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 12 है तो वहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 12 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस का 12। अब क्योंकि देखो यहाँ तक तो यूँ समझो हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, जैसे कि हमने पास क्वेश्चन 1 और 2 है, लेकिन इसमें आपके पास क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको इसको प्रॉपर इक्वेशन में लाना पड़ता है। तो इक्वेशन आपके पास पूरी की पूरी बन गई। इक्वेशन बनने के बाद अब आप क्या करोगे कि इसका जो है 2 जो है यहाँ से 2 आपको यहाँ से ख़त्म करना है, यहाँ पर x की जगह आपको 1 लाना है। तो 2 ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्या करेंगे हम डिवाइड बाय 2 करेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ से। तो 2 2 और 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड से। तो 2 1 2 2 1 2 में कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 5/2x और 12/2। तो 1 2 2 2 6 12, ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है। तो बाकी जो आपके पास टर्म बच गई वो बच गई एक्स स्क्वायर 5/2x, बाकी जो है x। यहाँ तक जो है हमारे पास एक जो है ना सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्लोज करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन्स कि यहाँ माइनस है तो मैं इसको माइनस का जो है ना फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर में इसको क्लोज करना है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर की फार्मूला में क्लोज करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म पर स्क्वायर होना चाहिए और लास्ट टर्म पर स्क्वायर होना चाहिए। जबकि अगर आप यहाँ देखो तो फर्स्ट टर्म पे तो हमारे पास स्क्वायर है, लेकिन लास्ट टर्म ही नहीं है हमारे पास, थर्ड टर्म ही नहीं है, उस पर स्क्वायर कहाँ से लाएंगे। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स पर स्क्वायर। तो 1/2 और x क्या होता है, x आपके पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू। तो 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का आपके पास क्या है, ये आपके पास है 5/2 और ये स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन हो रही नहीं हो रही, तो क्या आ रहा है आपके पास स्क्वायर सेम 1 5 5 और 2 2 4, तो 5/4 लगाएंगे हम। अब ये जो टर्म आपको मिली है ना यहाँ पर, ये आप जो है 5/4, इस 5/4 को आप क्या करोगे, इन दोनों साइड पर जो है ऐड करोगे। 5/4 को आप दोनों साइड पर ऐड करोगे। तो ऐड कैसे करेंगे कि हमारे पास जो है वो आ रहा है एक्स पर स्क्वायर माइनस 5/2x और प्लस का 5/4 इस तरफ भी हम ऐड करेंगे और 6 सेम और प्लस का 5/4 हम इस तरफ भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो अब आपके पास a पर भी स्क्वायर आ गया और b पर भी स्क्वायर आ गया, तो इसको आपको डायरेक्ट फार्मूला में क्लोज। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू आपके पास क्या है 5/4, तो ये हो गया फार्मूला में क्लोज। इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या है आपके पास 25 और 4 का स्क्वायर आपके पास 16 है। अब जब आप इस टर्म को ऐड करोगे आपस में, ठीक है,
तो इस टर्म को ऐड करने के लिए आपको इसका पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके नीचे कोई सा भी नंबर नहीं है तो 1 है, ठीक है। जिसके नीचे कोई सा भी नंबर नहीं है तो हमारे पास क्या है, इसका 1 है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और यहाँ पर 16 से। जो नंबर आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पर आपके पास टर्म आ जाएगी x 5/4 पर स्क्वायर। तो 16 का हमारे पास होता है 96 प्लस का साइन 25, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम एक दफ़ा 16 लिखेंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है टर्म आपके पास क्या आ गई कि x 5/4 पर स्क्वायर 96 और 25 को जब आप प्लस करोगे तो 96 और 25 के पास क्या आ रहा है 121/16। अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ पर ये 2 स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लगाएंगे रेडिकल ऑन बोथ साइड। x 5/4 पर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121/16 पर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रेडिकल आपके पास आ जाएगा कैंसिल, तो बचेगा x 5/4 इज इक्वल्स टू 121 का स्क्वायर होता है 11, और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 4, और 16 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 4, ठीक है जी। तो क्या आ गया आपके पास 11/x 5/4 इज इक्वल्स टू 11/4। तो यहाँ तक सोल्व करने के बाद हम जो है इसको रेडिकल से हटाने के बाद प्लस माइनस में लिखते हैं। तो आप इसको क्या करोगे, एक दफ़ा यहाँ माइनस का 5/4 है तो इस तरफ ये देखो प्लस माइनस में रेडिकल 11/4 मैंने लिख दिया। माइनस का 5/4 यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसको आप यहीं तक आंसर कंसिडर करो तब भी ठीक है, अब इसको आप अलग अलग लिख कर कंसिडर करो तब भी ठीक है। तो आप एक बार इसको प्लस में लिखोगे, प्लस का 11/4 और 5/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 11 और 15 16/4, 1 4 4 4 4 16। तो एक वैल्यू आपके पास क्या आ गई x की 4 आ गई। दूसरी वैल्यू भी इसी तरह से आप फाइंड करोगे, जब मैंने प्लस में लिखा है तब आप इसको किस में लिखोगे, माइनस में 11/4 और प्लस का 5/4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो 11 में से 5 कट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का 6/4। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, 2 2 4 2 3 6। तो दूसरी जो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3/2। तो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व, ठीक है जी। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को हम करते हैं सोल्व। तो सेम है, सेम वैसे ही। सबसे पहले आप क्या करोगे कि इस कांस्टेंट को इस तरफ ले आओ। जब आप कांस्टेंट को इस तरफ ले आओगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 4x, माइनस का 1 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1। अब कांस्टेंट लाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से 2 खत्म करना है। 2 खत्म करने के लिए आप क्या करोगे कि डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो 2 से और 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 में कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बच गया, x² प्लस 4x/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर, प्लस का है तो यहाँ पर फार्मूला किस में लगेगा, प्लस के फार्मूला में हमें इसको क्लोज करना है, जो कि बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस का b², ठीक है जी। तो यहाँ पर a की स्क्वायर चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए, a का स्क्वायर मौजूद है, b का स्क्वायर वैल्यू ही नहीं, तो स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x पर स्क्वायर, ये वाला फार्मूला जो कि हम मैट्रिक की बुक में पढ़ कर आए हैं।
सॉरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है 1/2 से मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, ये सिंप्लीफाई हो रहा है ना, तो 1/2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिंप्लीफाई होने के बाद 2x और 1/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2 है। तो 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या बच गया, 1 पर स्क्वायर। तो 1 पर स्क्वायर जो टर्म यहाँ पर आपको मिलेगी उसको आप बोथ साइड ऐड करोगे। तो जब हम इसको 1 स्क्वायर को बोथ साइड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस 1 पर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 पर स्क्वायर। अब ये तो पूरा आपके पास जो है किस में हो गया, फार्मूला में क्लोज। कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1, और राइट हैंड साइड पे जो है 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1/2 प्लस 1 सेम करेंगे डिनोमिनेटर, 2 1 2, 1/2 1 2 प्लस 2 और ये आ जाएगा आपके पास 3/2। जब आप इसका डिनोमिनेटर सेम करोगे तो यहाँ पर आपके पास इसका जो वैल्यू आएगी वो अपन 3/2 आ जाएगी। तो इसको लिखते हैं कि x प्लस 1 पर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 पर स्क्वायर। ठीक है जी, 3/2 पर स्क्वायर। अब जो है इसके आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ से दोनों से स्क्वायर ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे कि रेडिकल ऑन बोथ साइड लगाएंगे। तो रेडिकल ऑन बोथ साइड लगाएंगे तो x प्लस 1 पर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 पर भी स्क्वायर। तो रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल, बाकी आपके पास टर्म क्या रहेगी, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/2। रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस में। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से ये चीज़ जो है ना भूलता हुआ आ रहा हूँ कि रेडिकल से निकालने के बाद हम इसकी वैल्यू जो है, अच्छा जी यहाँ पर जो है ना मुझसे हो गई एक मिस्टेक ये हो गई मुझसे कि यहाँ पर मैंने लगा दिया स्क्वायर, जबकि यहाँ पर स्क्वायर है ही नहीं, तो स्क्वायर आएगा ही नहीं। तो आपके पास जो है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, तो ये वैल्यू रेडिकल से बाहर आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आप रेडिकल के साथ ही 1/3/2 रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक्स आपके पास किसका है, यहाँ पर एक्स आपके पास जो है 1 जो है प्लस का है, रेडिकल 3/2, तो इस तरफ आपका किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है जी, तो इसको आप क्या करोगी, एक बार इसको प्लस में लिखो, एक बार इसको माइनस में लिखो, तब भी ठीक है, और आप इसको यहीं तक कंसिडर करो, तब भी जो है आपके पास बात सेम ही आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं तक कंसिडर कर लेता हूँ आंसर को। फर्दर जैसे मैंने क्वेश्चन सोल्व किया उसी तरह से आप इसको प्लस माइनस में रखकर इसको आगे सोल्व कर सकते हो।